हेलो मित्रों, ये जो क्वेश्चन हम साइंस के लेकर आए हैं तो इन्हें पूरा वीडियो देख लेना। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। इनसे कम से कम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे। साइंस बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए देखो, जल प्रयुक्त होता है, कांच भी प्रयुक्त होती है, प्लास्टिक भी होती है, लेकिन मिट्टी जो है वो प्रयुक्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्थिति उसकी कहाँ पर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तुमसे है पूछा गया है। तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच गलत, वक्रता केंद्र पर ए भी गलत, वक्रता केंद्र के परे ए भी गलत। सही क्या होगा, डी ऑप्शन, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा सेल संभवतः हैं। क्या होंगे देखो, दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो दोनों अवतल होंगे। इसका राइट आंसर ए वाला है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, किसी दर्पण से क्या है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो दर्पण कौन सा होगा। देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल समतल ए भी नहीं हो सकता है, केवल अवतल ए भी गलत है, केवल उत्तर ए भी गलत, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो चौथा सही होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखो 5 सेंटीमीटर डी ऑप्शन है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ये तो गलत हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, ये भी गलत हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर दूरी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो होगी, क्या फोकस दूरी होगी, लेकिन लेंस उत्तल वाला होगा, अवतल वाला गलत है। तो आगे चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ए सही होगा। ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा होता है, आभासी उल्टा तथा छोटा। उसके बाद बी पार्ट है आभासी सीधा व बड़ा, और सी पार्ट है आभासी छोटा व आभासी सीधा व छोटा, डी पार्ट है आभासी उल्टा व बड़ा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आभासी सीधा व छोटा। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, तो अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा। तो क्या होगा, अपवर्तन कोण बेटा कौन सा होगा, ये पूछा गया है तुमसे। अपवर्तन कोण 0 डिग्री का होगा। कौन सा, 0 डिग्री का होगा जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं तुमसे पूछा गया है। तो अगला क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो उत्तल दर्पण हमारा होता है, इससे जो हमारी प्रकृति बनती है वो कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आभासी व सीधा। इसका करेक्ट राइट आंसर है। अगला है बेटा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है। क्या वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है। मीटर इसका मात्रक होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। ये सब मीटर के ही इकाई हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी है, सभी।
अगला क्वेश्चन है बेटा 11 नंबर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वो वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो 12 वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी 6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या प्लस में है, तो ये प्लस 6 सेंटीमीटर, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जब 30 वक्रता त्रिज्या है, उसकी आधी फोकस दूरी होती है 15, बीज करेक्ट आंसर। आगे देखो, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो होता है उसके फोकस पे वस्तु रखी होती है, उसका प्रतिबिंब बेटा कैसा बनता है? वक्रता केंद्र पर ए गलत, दर्पण के पीछे ए भी गलत, ध्रुव पर ए भी गलत, तो अनंत पर। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु अनंत पर बनता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब देखो, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन अब फोकस दूरी तो आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दुगनी, तो 10 की दुगनी कितना होगा? 20, 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। तो बेटा आशा करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट